हम आज के पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं एंडिंग ऑफ थॉट्स की। विचारों का खात्मा, विचारों को कैसे खत्म करें, विचारों को एंड कैसे करें। आप देखिए, आप कुछ भी काम करेंगे, बैकग्राउंड में आपके थॉट्स, विचार आते रहेंगे। आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन के दौरान भी विचार आपको परेशान करते हैं। इवन मतलब आप जब खाली बैठते हो ना, तब विचार आपको और भी ज्यादा परेशान करते हैं। जब आप बिजी हैं, काम कर रहे हैं, तब तो थोड़े बहुत आ रहे हैं, आप काम में हो, क्योंकि उस टाइम पर आप ऑब्जेक्टिवली काम को कर रहे होते हैं। सब्जेक्टिव कम होता है। सब्जेक्टिव मतलब जो दिमाग में चल रहा है। लेकिन जब हम खाली होते हैं या फिर हम कोई बैठ के कोई काम कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारे अंदर थॉट्स बहुत ज्यादा चलते रहते हैं। अब हम यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने थॉट्स को कैसे खत्म कर सके, कैसे एंडिंग कर सके थॉट्स की। क्योंकि थॉट्स रहेंगे तो थॉट्स से थिंकिंग, थिंकिंग से ओवर थिंकिंग, एनालिसिस, फिर पैरालिसिस। मतलब आप फिर एक लूप में फंस गए, आप पास्ट में चले गए। थॉट मतलब पास्ट, क्योंकि अब आप पास्ट में चले गए हो तो आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा है आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसका मजा नहीं ले पाओगे, उसके साथ रह नहीं पाओगे। तो विचारों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विचारों को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऐसा कभी नहीं कि आप विचारों को खत्म कर दोगे। तो वही बात हो गई कि आपको अगर टॉयलेट जाने में परेशानी हो रही है तो आप इस चीज को खत्म कर दो कि मैं कभी टॉयलेट ही ना जाऊं। आप समझ रहे हैं? ब्रेन का ये फंक्शन है, ये ब्रेन का फंक्शन है। विचार चलते रहेंगे आपके अंदर, बट ये हो सकता है कि आपको विचारों से फर्क पड़ना बंद हो जाए और आप विचारों को लेकर पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएं, और इस कदर न्यूट्रल हो जाएं कि विचार कभी भी आपको अफेक्ट ही ना कर पाए। वो अपनी जगह चलता रहे, लेकिन आप उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है एक एक्सपोजर के थ्रू। और ये एक्सपोजर का मतलब यहां पर ये है कि आप जितने भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, आपके अंदर जितने भी विचार आ रहे हैं, उन विचारों को लेकर बस अवेयर रहना। अभी अभी से ही कोशिश करना। मतलब कोशिश भी क्या करनी है कि तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर थॉट्स आ रहे हैं, यू नो इट ऑलरेडी, कि तुम्हारे अंदर बैकग्राउंड में थॉट्स चल रहे हैं। लेकिन अब तुम क्या करते हो कि क्योंकि तुम्हारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, तुम उनको चेंज करने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम अवेयर नहीं हो। आप समझ रहे हो? तो फिर जब आप विचारों को चेंज करने की कोशिश करोगे, आपके अंदर थॉट आ रहे हैं, तो विचारों को चेंज करने की कोशिश कौन कर रहा है? या विचारों को रोकने की कोशिश करोगे तो विचारों को रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? एक और नया विचार। यानी फिर आप विचार में फंस गए। है ना? वही बात हो गई ना कि आप, विचार आपके अंदर डर पैदा कर रहा है और विचार ही आपको तरीका दे रहा है कि इस डर से कैसे आजाद हो। यानी दोनों जगह विचार ही काम कर रहा है, और उसका रिजल्ट क्या होगा? अनदर थॉट, एक और विचार। तो आप बस विचारों को लेकर अवेयर हो। अवेयर इन द सेंस कि ना ही उसके पास, विचार के पास जाना, ना उसको कुछ कहना, ना उसको अच्छा बुरा कहना विचार को कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ना ही विचार को रैशनलाइज करना कि चलो इस विचार को मैं कुछ और मीनिंग दे दूं या कुछ और नाम दे दूं। नहीं, उसको जैसा तैसा, उसको एज इट इज रहने दो। वहीं पर विचार आपके अंदर, देखो, विचार आपके अंदर ना एक सेंसेशन जगाते हैं, आपकी बॉडी को फिजिकली इफेक्ट करते हैं। आप देखो, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो कैसे आप बिल्कुल पैरालिसिस में चले जाते हो, पैरालाइज हो जाते हो। आप आपके अंदर जब पॉजिटिव थॉट आता है तो आप कितने एक्साइटेड हो जाते हो। है ना? तो यहां पर यही बात है कि विचार हमें हमें फिजिकली इफेक्ट करते हैं। तो हम, बेहतर है कि हम इसको कंटिन्यूटी ना दें, हम न्यूट्रल रहें बस खाली। और यहां पर न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है, न्यूट्रल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ और विचार को जो है वो न्यूट्रलाइज करो जानबूझकर जाकर। नहीं, न्यूट्रल रहने का मतलब है कि आप विचारों को फेस वैल्यू पर ले ही नहीं रहे हो। आप बस उसको लेकर अवेयर हो, जागरूक हो, और उसको पकड़ भी नहीं रहे हो विचारों को। ये नहीं कि आप
पकड़ पकड़ के ला रहे हो कि हाँ मैं इस विचार को अवेयर हूँ, हाँ ये मेरे अंदर नेगेटिव थॉट आ रहा है, ठीक है मैं इसको लेकर अवेयर हूँ, ये मेरे अंदर पॉजिटिव थॉट आ रहा है, अच्छा ठीक है मैं इसको लेकर अवेयर हूँ। नो, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, विचार विचार ही होता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव थॉट पर रिएक्ट करोगे तो फिर आपको आदत लग जाएगी आप नेगेटिव थॉट पर भी रिएक्ट करोगे। तो इस चेन से हमें बाहर आना है ताकि हम नए हो सके। हम एक उलझन में, कंफ्लिक्ट में, मतलब एक ऐसे स्ट्रगल में फंसे हुए हैं विचारों में कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो जो आपकी साइकी में, जो ह्यूमन की साइकोलॉजी जो है, या आपके जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, आपका माइंड एक्ट कर रहा है, लेट इट एक्ट, लेट इट डू, लेट इट वंडर वेयर एवर इट गोज, जाने दो इसको, जहां भी जा रहा है, लाने दो इसको, जैसे भी थॉट्स लेकर आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। बट आपको अल्टीमेटली पता है कि ये रियलिटी नहीं है। अब सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे अंदर बहुत तरह के थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो मैं आपके बात कर रहा हूँ, मैं आपसे, रियलिटी तो ये है, मैं एक स्पीच डिलीवर कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स अगर आ भी रहे होंगे तो वो रियलिटी नहीं है। अब मैं चाहकर जाऊं और उन थॉट्स को पॉजिटिव करूं, नेगेटिव करूं, मैं जो मर्जी करूं, मैं क्यों लड़ूं उन थॉट्स से? जब वो रियलिटी नहीं है, वो इल्यूजन है, तो नकली से असली क्यों लड़े जाकर? तो नकली अपना काम कर रहा है, असली अपना काम कर रहा है। तो ऐसे हम थॉट से, हम विचारों से, अब क्या हुआ देखो सुनो, इससे आपको एक एक्सपोजर हो गया। इससे आपका एक्सपोजर इन द सेंस कि आप अब विचारों को लेकर डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। अब आपके अंदर विचार अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि विचार बंद हो गए, ना ही ऐसा कभी कोई कोई कह रहा है कि मैं आपके विचार एकदम बंद कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, ऐसा नहीं है। विचार अभी भी आ रहे हैं, बट अब आप अपने आप को विचारों से रिलेट नहीं कर रहे हो, यानी कि अब आप लड़ नहीं रहे हो, ना ही आप सप्रेस कर रहे हो, ना ही आप रिएक्ट कर रहे हो, आप अब शांत हो। और जब आप शांत हो तो सब कुछ स्मूथली होता है, सब कुछ स्मूथली हो रहा है, इतना स्मूथली कि अब आप में और आपके विचारों में भी कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों एक ही हो जाएंगे। और उस टाइम पर कोई द्वंद्व रहेगा ही नहीं, कोई ड्युअलिटी रहेगी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज, एक नई चीज क्रिएट होती है आपके अंदर, ऐसा लगेगा कि आप एक नई दुनिया में, नई वर्ल्ड में आ गए, आपको ऐसी फ्रीडम मिलेगी। और लास्ट में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप मेरे कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में डिटेल में बात की जा रही है कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं, वर्ड से, शब्दों से बाहर, शब्दों के मायाजाल से कैसे बाहर जा सकते हैं। जैसे आप और भी चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं, इसमें भी इन्वेस्ट करें। और ये आपका प्रोग्राम पहले थ्योरी होगी, उसके बाद डेली फिर प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, डेली प्रैक्टिकल आपका चलेगा, यानी डेली आपको, आप 10 मिनट डेली शांत बैठना सीखोगे। तो अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए ध्यान रखना, शांत मन ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके लिए आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें। और ये प्रोग्राम आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है। तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, जाइए वहां से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।